दुनिया को, इस धरती को कुदरत की तबाही से बचाना है तो हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। प्रदूषण पर हमें लगाम लगानी होगी, प्रकृति से छेड़छाड़ बंद करनी होगी। पर्यावरण के प्रति देश में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेहद गंभीर हैं। हम आपको बताते हैं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में कौन सी बड़ी पहल की। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के करीब 4000 नगरों में सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट इसको कलेक्ट करने के लिए उस प्रकार के साधन उपलब्ध होने वाले हैं। 2 प्रकार के कूड़ेदान उपलब्ध होंगे, एक ग्रीन कलर का, दूसरा ब्लू कलर का। अगर हम डिसिप्लिन फॉलो करें, इन 4000 नगरों में ये जो कूड़ेदान रखे जाने वाले हैं, सूखा कचरा नीले कूड़ेदान में डालें और गीला कचरा हरे कूड़ेदान में डालें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जगह जगह इन दोनों डिब्बों को अक्सर देखते होंगे, पहला नीले रंग का और दूसरा हरे रंग का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2 अलग अलग रंग के डिब्बों का इस्तेमाल क्या है? आप कहेंगे कि दोनों ही कूड़ा कचरा रखने के लिए है। जी हाँ, ये सच है कि दोनों कचरा रखने के लिए ही है, लेकिन दोनों डिब्बे अलग अलग तरह के कचरे के लिए है। ये जो नीले रंग का डस्टबिन है वो सिर्फ सूखा कचरा रखने के लिए है और ये जो हरे रंग का डस्टबिन है वो सिर्फ गीला कचरा रखने के लिए है। लेकिन ये बात ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं, जबकि करीब 10 साल पहले से दिल्ली में जगह जगह 2 रंग के डस्टबिन रखे हुए हैं। ये 2 डिब्बों का मतलब क्या है, हरा और नीले डिब्बे का? अब इसमें मतलब है कि इसमें लिखा तो है नहीं, अब इसमें कौन सा सूखा डालें, कौन सा गीला डालें। अब इसमें लिख दे तो उसी में ऐसे करें। क्या लगता है सर, स्वच्छ भारत अभियान ऐसे हो पाएगा या अवेयरनेस की बहुत जरूरत है? सर, इसमें अवेयरनेस की काफी ज्यादा जरूरत है और जो आम जनता है उसको एक्चुअली इस चीज का नहीं पता है कि हरे में क्या डालना है और नीले में क्या डालना है। तो इसमें एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए कि किसी भी अनपढ़ आदमी को, बुजुर्ग को, बच्चे को पता चल सके कि ब्लू डब्बे में क्या डालना है। ऐसे में अब मोदी सरकार ने नीले और हरे रंग के डस्टबिन में फर्क के लिए कुछ ऐसी तस्वीरों वाले डस्टबिन रखने का फैसला लिया है जिसे देखकर आप ये साफ साफ समझ जाएंगे कि गीला कचरा क्या है और सूखा कचरा क्या है। ये प्रोग्राम न केवल दिल्ली के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए और पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कूड़े को किस तरह से सेग्रीगेट करना है ये एक बहुत जरूरी और अहम मसला है। हमारा देश एक गरीब देश है, हमें जरूरी है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको हम पूरा अच्छी तरह से सहेज के इस्तेमाल करें। और इसके चलते जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है और जिसको माननीय मंत्री जी अर्बन डेवलपमेंट के वो हमें बहुत एनकरेज कर रहे हैं म्यूनिसिपैलिटीज को, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करना चाहते हैं कि पूरे शहर में जो है जितना हर घर से, हर दुकान से, हर मार्केट से जो कचरा निकलता है उस कचरे को हम अलग अलग करें, ताकि वो कचरा जिसके अंदर से सामान फिर से इस्तेमाल किया जा सके उसे वापस ले जाया जा सके। शुरुआत में सरकार ने देश के 4000 शहरों में गीले और सूखे कचरे के लिए हरे और नीले रंग के अलग अलग डस्टबिन रखने की योजना बनाई है। पीएम मोदी ने मन की बात में कचरे के दोबारा इस्तेमाल पर भी जोर दिया था। ऐसे में पीएम की सोच को जमीन पर उतारने पर पूरा जोर है। इसके लिए 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली एनसीआर की सभी सिविक एजेंसियों को बुलाया है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता मिशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, जिसमें एक हम सभी को जो घर से लेके म्युनिसिपल बॉडीज और जो वेस्ट प्रोसेसिंग कंसेशनर सबको ये हैबिट डालनी है कि वेस्ट का सेग्रीगेट करें, जिससे कि जो वेट वेस्ट है वो जा सके कंपोस्टिंग या बायोमिथनेशन के लिए और जो ड्राई वेस्ट है वो जा सकता है फिर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए। मगर इसमें एक पूरी चेन है जो घर से स्टार्ट होती है और वेस्ट प्रोसेसर तक खत्म होती है। कचरे के दोबारा इस्तेमाल पर दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल जैसी जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है। और इसमें एक पूरी चेन है जो घर से स्टार्ट होती है और वेस्ट प्रोसेसर तक खत्म होती है। कचरे के दोबारा इस्तेमाल पर दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल जैसी जगहों पर काम भी शुरू हो चुका है।
यहाँ गीले कचरे से बायोगैस और कंपोस्ट जैसी चीजें बनाई जा रही हैं। बचे हुए खाने से बायोगैस बनती कैसे है वो भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छता भी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके अंतर्गत हमने 3 विधि अपनाई कि रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकल, यानी कि हम कूड़ा कचरे को पहले तो कम करें घर में। दूसरी चीज ये है कि जितना कूड़ा कचरा बना है उसको हम अलग अलग करें, और तीसरी बात यह है कि जब अलग अलग हमने कर लिया तो उसको हम रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल जो है वो तो बड़े आराम से रिसाइकिल हो सकता है। उसकी हम कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि खाद बना सकते हैं, जो हमारा पुराना सिस्टम भी है। जितना भी गाँव में या घर में गोबर या कूड़ा कचरा ऐसा होता था बायोडिग्रेडेबल, हम उसका या तो गोबर गैस प्लांट लगा देते थे या उसकी खाद बना लेते हैं, उसको खेतों में यूज कर लेते। तो वही सिस्टम हम दोबारा चाहते हैं कि हम पहले तो अपने कूड़े को कम करें। गीले कचरे यानी बचे हुए खाने से बायोगैस बनाने के लिए एक मशीन होती है। सबसे पहले क्रशर के जरिए बचे हुए खाने को गीला बनाते हैं। इस घोल को मेन डाइजेस्टर में भरा जाता है। घोल को पंप से मेन डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। घोल का करीब 8 से 10% हिस्सा बायोगैस में बदल जाता है। इस तरह से गीले कचरे से कंपोस्ट खाद भी तैयार की जाती है। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि कचरा भी बड़े काम का है, ऐसे में इसे जाया बिल्कुल न करें। सूखे गीले कचरे का फर्क समझकर अलग अलग डिब्बों में इसे रखकर आप न सिर्फ स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने में योगदान दे सकते हैं, बल्कि कचरे की कीमत भी वसूल कर सकते हैं। अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर IHRO की टीम दिल्ली में है। दिल्ली के सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर में IHRO का आज कार्यक्रम है, जिसके जरिए पर्यावरण को बचाने की दिशा में पहल उठेगी। एक संकल्प दिवस मनाएंगे कि हम इस प्रकार प्रोग्रेस करते हुए अपने पर्यावरण को किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने आने वाली पीढ़ियों को जो सुख हमने या हमारे पूर्वजों ने भोगे उनको हम कैसे हस्तांतरित कर सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर हो।